दोस्तों चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली की। यहाँ पे मैं आज का ही केस आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। ये क्वेरी मेरे पास आज आई थी और आज है 16 जनवरी 2025। ठीक है, 16 जनवरी 2025। तो मॉर्निंग में ये क्वेरी मेरे पास 10:31 पे आती है, जहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि क्या खुशी की फ़्लाइट अभी वाली कनेक्ट हो पाएगी। अब मैं आपको ये केस बताती हूँ। यहाँ पे हुआ ये कि इनकी एक फैमिली वेडिंग चल रही है, जिसके लिए सबको काठमांडू पहुंचना था। तो सभी लोग काठमांडू पहुंच चुके हैं, लेकिन एक घर का एक फैमिली मेंबर, एक बच्ची है, यही कोई MBBS की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिल्ली में वो, और उनको दिल्ली मतलब गुड़गांव एयरपोर्ट से आप कनेक्ट करनी थी फ़्लाइट, मतलब उनको फ़्लाइट लेनी थी। ठीक है, तो अब हुआ ये कि वो बच्ची के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। ऑल्दो मुझे समझ में नहीं आया कि डिजिटल लॉकर में उन्होंने दिखाया, डिजिटली भी उन्होंने क्यों नहीं माना उसको, बट ठीक है, चलिए, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। उन्होंने बोला क्या ये फ़्लाइट में चली जाएगी, मतलब कि बैठ पाएगी। ठीक है, आंसर प्लीज़। अब मैंने इनको ना 10:31 पे मुझे क्वेरी मिली और 10:39 पे मैंने इसको सॉल्व किया, मतलब आंसर कर दिया कि पॉसिबल नहीं लग रहा। ऑलराइट, फिर 1:52 पे मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे आंसर बताइए। तो इन्होंने बोला कि एज पर योर आंसर इट इज़ राइट, शी डिड नॉट गेट द फ्लाइट। ऑलराइट, तो अब इसको हम थोड़ा समझेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि प्रश्न कुंडली पे कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रहे, बिकॉज थोड़ा शेड्यूल भी बिजी है और उसके साथ साथ मेरे चैनल पे अभी टैरो चल रहा है, जिसका कंप्लीट कोर्स होने के बाद ही मैं कुछ नया शुरू कर पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला कि ऑनलाइन पोर्टल उन्हें ज्वाइन करना है, उसके लिए उनको कंप्लीट वीडियो और साथ में कैसे आंसर करना है वो सारे वीडियो देने होंगे। तो इसीलिए अभी थोड़ी देरी हो रही है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा और मुझे आप आगे भी कुछ और डिमांड हो तो बताइएगा, ताकि मेरा पाइपलाइन में ऑलरेडी रहे। चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्वेरी थी, क्या खुशी को फ़्लाइट मिल जाएगी। ऑलराइट, 10:31 मैंने बताया, 16 जनवरी 2025। अब मैं फ़रीदाबाद में हूँ तो मैंने वहाँ का टाइम लिया। ऑलराइट, और ये सभी आप जानते होंगे, मैंने बोला था ना प्लेस वही लिया जाएगा जहाँ फ़रीदाबाद में जैसे मैं अभी मौजूद हूँ, तो एस्ट्रोलॉजर जहाँ मौजूद हो। ठीक है, टाइमिंग मैंने वही ली जब मुझे क्वेश्चन रिसीव हुआ। अब देखिए, यहाँ पे मैंने हॉरोस्कोप निकाला, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, जब भी ट्रैवल की बात होगी तो हमें मूवमेंट चाहिए, चर चाहिए, है ना, मूवमेंट चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपको। तो फिक्स लग्न से तो मेरा काम होना नहीं है। मैं आप सबको ये पहले पढ़ा चुकी हूँ कि 12 नंबर का लग्न, मीन लग्न, एक उभयोदय लग्न है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। कौन कन्फ्यूज़ होता है? क्लाइंट कन्फ्यूज़ होता है, साथ में एस्ट्रोलॉजर भी कन्फ्यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। मीन लग्न में मैंने बोला था आपको, सभी ड्यूअल लग्नों में लग्न की डिग्री देखेंगे आप। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपने देखा लग्न की डिग्री 3 डिग्री है। अगेन ये क्या दिखा रहा है? चर की, ये सॉरी माफ़ करिएगा, लग्न की डिग्री 3 डिग्री है, जो कि एक फिक्स लग्न है। अब मुझे पता चल गया फिक्स लग्न है तो यात्रा के लिए तो अच्छा नहीं है। ऑलराइट, अब मैं कॉम्बिनेशन भी पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले हम नवांश देखेंगे। यहाँ मुझे फिक्स मिला, मतलब यात्रा के लिए अच्छा नहीं है। अब जब मैं नवांश में गई, मैं आपको दिखाती हूँ इसका नवांश। नवांश में गई तो यहाँ पे मुझे मिला दोबारा लियो नवांश। लियो नवांश क्या होता है? फिक्स नवांश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया, ये तो दोनों जगह ही फिक्स आ गया, तो मुझे कन्विक्शन नहीं आया कि कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। अब समझिएगा, लग्नों से ही मुझे कन्विक्शन आ गया कि नेगेटिविटी है इसमें। अब अगर योग भी है ना, जो हमारे कार्य सिद्धि के योग हैं, अगर वो भी नेगेटिव हुए तो मैं कंफर्म हो जाऊंगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं लग्न चार्ट पे जाऊंगी। अब देखिए, लग्न चार्ट में जैसे ही मैं गई, अब मैं ये तो समझ चुकी हूँ कि यहाँ पे ना पहले ही थोड़ी नेगेटिविटी आ चुकी है। मैं लग्नेश को चेक करूंगी। सबसे पहले तो मैंने देखा कि लग्न पीड़ित हो गया, राहु केतु एक्सिस में आ गया, तो ये एक पॉइंट मुझे नेगेटिव मिल गया कि लग्न जो है वो पीड़ित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ? लग्नेश तीसरे घर में जाके वक्री अवस्था में है ना, लग्नेश तीसरे घर में बैठा है, वक्री अवस्था में है, और हम जर्नी के लिए तीसरे हाउस को, 12वें हाउस को देखते हैं। ऑलराइट, और वक्री होना मतलब कि मल्टीपल एफर्ट। वो वक्री का क्या मतलब होता है कि ग्रह एक चाल से चलता जा रहा है, आगे जाके वक्रत्व ले लिया उसने, मार्ग बदल के वापस आ गया। तो यहाँ पे मुझे और पॉजिटिविटी मिली कि ये काम होने नहीं जा रहा,
ऑलराइट, तो मुझे एक और नेगेटिव पॉइंट मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमने बोला कार्य सिद्धि लग जाए। कैसे लगती है कार्य सिद्धि? लग्नेश को चंद्रमा देख ले, चंद्रमा लग्न को देख ले, चंद्रमा लग्न में बैठ जाए, है ना, या भाव की वजह से भी हम कार्य सिद्धि बोलते हैं कि लग्नेश भाव में बैठ जाए। अब यहाँ पे हमारा भाव क्या है? हमने बोला उसे ट्रैवल करना है, और ये ट्रैवल कहाँ का था? ये था हमारा ट्रैवल दिल्ली से काठमांडू का, ठीक है। तो उन्हें ऑलमोस्ट देखिए दूर की यात्रा है ना, दिल्ली से अगर काठमांडू जा रहे हैं, पास की तो है नहीं, थर्ड हाउस से हम पास की यात्रा देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे भाव बनेगा 12th हाउस, तो ना तो यहाँ पे 12वें घर को जुपिटर देख पा रहा, ऑलराइट, और ना ही 12वें घर का मालिक यहाँ पे जुपिटर को देख पा रहा, तो कार्य सिद्धि में भी ये नेगेटिव हुआ। आगे चलते हैं। क्या चंद्रमा ने गुरु को देखा? हमने बोला चंद्रमा किसको देख ले? लग्नेश को, नहीं देख पाया, माइनस। फिर हमने बोला कि जुपिटर देख ले चंद्रमा को, है ना, लग्नेश चंद्रमा को देख ले, नहीं मिला, माइनस हो गया, ऑलराइट। अब बारी आती है होरा लॉर्ड की। होरा लॉर्ड कौन है इसमें? वीनस है। कैसे निकाला मैंने, मैं बता। देखिए दोस्तों, गूगल से सिंपली मैंने होरा लॉर्ड फरीदाबाद टाइप किया। अब आपकी स्क्रीन पे आज 16 जनवरी 2025 और टाइम क्या था मेरा? 10:31 सुबह का, ठीक है। तो मेरे होरा लॉर्ड कौन बने? वीनस बने। तो वीनस आपको पता चल गया। आज जिस टाइम पे क्वेरी आई, मेरा होरा लॉर्ड, क्योंकि मेरा टाइम उसी बीच में फॉल कर रहा है ना, 9:42 से 9:52 से 10:45 तक वीनस की होरा थी। तो मेरा तो 10:31 का टाइम था, तो मेरे वीनस ही होरा लॉर्ड बने। अब आगे इसको वीनस को ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों, अब उस होरा लॉर्ड को मैं देखूंगी अपने इस चार्ट में कि वो किस अवस्था में है। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको एक रील के माध्यम से बताया था कि होरा लॉर्ड को देखिए कहाँ बैठा है, ऑलराइट, और वो किन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पत्रिका में किन हाउसेस का स्वामी है। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो वीनस है वो 8th लॉर्ड है, ऑलराइट, और थर्ड लॉर्ड है। तो मुझे पता चल गया कि ये शुभ प्लैनेट नहीं है इस पत्रिका में, और वीनस बैठा 12वें घर में है। ऑल्दो मेरा होरा लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है भाव में। अब समझिएगा, यहाँ पे एक मिथ बस्ट होता है। कई लोग क्या बोलते हैं ना, होरा लॉर्ड जहाँ बैठा है वहीं से आंसर कर दो। आपने बहुत जगह देखा होगा, पॉडकास्ट में देखा होगा, या किसी जब होरा के बारे में या प्रश्ना के बारे में कोई सेशन चल रहा हो, वहाँ आपको सुनने को मिला होगा कि हमने तो होरा लॉर्ड से ही प्रेडिक्शन कर दी। अब यहाँ तो होरा लॉर्ड बैठा है 12वें में, लेकिन आपको क्या समझ में आया कि जब तक प्रॉपर योग नहीं बने, कार्य सिद्धि नहीं लगी और लग्न सपोर्ट में नहीं आ रहे, तो ब्लाइंड प्रेडिक्शन नहीं करिएगा। देखिए, पॉडकास्ट के लिए बहुत अच्छा है ये, लेकिन हम लोग को जब रियल में रिसर्च करना है ना, तो वहाँ पे आके मामला इतना आसान नहीं है। तो यहाँ तो होरा लॉर्ड भाव में मौजूद है ना, यात्रा करनी है उनको 12वें घर की से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ब्लाइंडली नहीं करना। अब हमें ये समझ में आ गया, क्योंकि इस चार्ट में कार्य सिद्धि नहीं थी, लग्न मजबूत नहीं थे, लग्न पॉजिटिव नहीं थे, तो हमें कन्विक्शन आ गया कि यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे देखिए चंद्रमा है 29 डिग्री का, तो ऑलमोस्ट वो इधर आ चुका है लियो की तरफ, मतलब कि फिक्स राशि में आ चुका है। तो मुझे क्या क्या मिला? पहले तो मुझे लग्न फिक्स मिला, नेगेटिव हो गया। फिर मुझे नवांश फिक्स मिला, नेगेटिव हो गया। फिर चंद्रमा भी फिक्स राशि की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो कर्क में 0 से 15 डिग्री के बीच में नहीं है, वो बिल्कुल देखिए आइडेंटिकल डिग्री में बैठा है कि अब वो जाने ही वाला है फिक्स साइन की तरफ। तो मुझे ना बहुत स्ट्रांग नहीं लगा, तो मैंने उनको नेगेटिव आंसर बोला। अगर आपको इस तरीके के वीडियो और इस तरीके के लाइव क्वेश्चन आंसर देखने हैं, आगे प्रैक्टिस देखनी है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और हम आगे बहुत अच्छे से सब समझेंगे, सीखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे पुराने भी जितने भी चार्ट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। चैनल के साथ बने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नए जो व्यूवर्स हैं जिनको अभी एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं आता और कुछ करना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे ब्रांचेस पहले सीख लीजिए, है ना। क्योंकि देखिए, अगर आप बात करते हैं कि बृहद पराशर होरा शास्त्र की, है ना, या आप बात करते हैं भृगु नंदी नाड़ी की, या जेमिनी, या केपी, ये क्या है ना, ये तो बहुत लंबे लंबे सब्जेक्ट है कि ये जीवन भी कम पड़ जाएगा। लेकिन छोटी छोटी ब्रांचेस को पहले कंप्लीट करिए, अपने घर के चार्ट्स पे लगाइए,
है ना, आस पड़ोस आपके दोस्तों के चार्ट्स पे लगाइए, आपको एक स्ट्रांग विल आएगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको सभी ब्रांचेस कराऊंगी जितने भी मैंने अभी तक लर्न किए हैं। चैनल के साथ बने रहिए, आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच।